हेलो हाय नमस्कार। और पहलाग उत्तराखंड ये है क्वारंटीन सेंटर जो हमारे लिए सुरेश भैया सामने हैं और रंजीत भैया वहाँ पर हैं। इतने दूर से ये लोग आ रहे हैं और पक्का फेस शील्ड और मास्क लगाया हुआ है। सो हम हैं यहाँ पर, हमें ये दिया गया है और इससे बाहर नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है अगर देखा जाए तो। जब तक हम लोग यहाँ पर हैं देखते हैं क्या करते हैं। आपको ये दिखा दे रहा हूँ इसकी किस तरह से कंडीशन है। और उसके बाद गुरुजी लोग जो आज तक सिर्फ पढ़ते और देखते आ रहे थे, अभी ये ठाना हुआ है कि इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो पहले की हालत आपको दिखा रहा हूँ। ये गमले हैं और ये कुछ सामान आया हुआ है, ये दिखाता हूँ आपको। सर ये क्या है संदीप सर? ये सर अभी काढ़े का सामान मिला है मैस की तरफ से। अच्छा, मैस की तरफ से। इसमें गिलोय है। हाँ हाँ और चाय पत्ती। हाँ और थोड़ा अच्छा, मतलब सारा काढ़े का सामान है। क्या बात है सर। राकेश सर खाना वाना आ गया क्या? हाँ, खाना पीना आ गया और सभी लोग जो है हमारे पूछने भी आ रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, पूछने भी आ रहे हैं। और सर अभी तक हम लोग पढ़ते जा रहे थे और देख रहे थे कि कहीं स्कूल बदला कहीं हुआ, तो हम भी यहाँ पर कुछ करेंगे। हाँ सर, जरूर करेंगे। पहले आप यहाँ दिखा दीजिए कि अभी कैसा है, यहाँ की कंडीशन दिखा दीजिए। फिर हमारा प्रयास रहेगा कि इस कंडीशन को, जो यहाँ की जो दशा है, इसको सुधारें, बेटर करके जाए और अच्छी। तो ये है हमारा जो आइसोलेशन सेंटर है। पहले आपको दिखाता हूँ, ये रहे गमले। ये गमले हैं, मैं आपको इसके चारों तरफ लेके जा रहा हूँ और देखते हैं कि कल से हम शुरू करेंगे। और ये है जो हमारा आइसोलेशन सेंटर है। ये यहाँ पर देखेंगे तो सब हौस पौस पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये गार्डन है, कल से कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करें, सब कुछ करें। और ये जो घास, जो एक्स्ट्रा घास आ गई है पेड़ों से अगर कहें तो बिल्डिंग से इश्क करने, कल से हम इसे दूर करने वाले हैं और इसको मेंटेन करने वाले हैं। हम लोग सारे मिलकर ये प्लान किया है कि कल से इसे मेंटेन किया जाएगा। और ये जो जितनी आपको ये घास यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि इससे बिल्डिंग भी खराब हो जाती है, तो ये सब निकाल के कल से हम इसको सब सेपरेट करने वाले हैं। और हमने डिसाइड किया है कि जब तक हमारे जैसे टेस्ट हैं तो हमको आइसोलेट होना है, आइसोलेशन में रहना है। तो कल से हमारा यही काम रहेगा कि किस तरह से इसको हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या कर पाते हैं। क्योंकि हमारी जिस तरह से जितना भी स्टाफ है, अभी मेस के स्टाफ, एडमिन स्टाफ, डॉक्टर मैम वो आई थी, उन्होंने पूछा कि आपको कैसा है क्या है। हमने कहा जी हमें रहने की व्यवस्था घर पे मुश्किल है थोड़ा, तो आइसोलेशन सेंटर गाइडलाइन के उससे बनाया गया है और सब कुछ है यहाँ पर। और सारी सुविधाएं मेस के अंकित प्रधान साहब पूरे अपने स्टाफ के साथ आए और हर चीज़ की सुविधा है। सैनिटाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, सैनिटेशन हो रहा है, साथ में जितना भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो है यहाँ पर सब कुछ। तो कल से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। बाकी जितना एडमिन से एसओ साहब ने पूछा कि और क्या है क्या नहीं है, कितने लोग रहेंगे, क्या चाहिए, ये है। और कल फिर 2-3 दिन बाद आपको दिखाऊंगा मैं कि ये हमने यहाँ पे क्या किया, क्या हमने कंट्रीब्यूट किया। जितना हम लोग यहाँ पर रहे उतना में हम यहाँ क्या कर पाए और क्या हमने किया। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में आपको कि जो शिक्षक होता है वो सिर्फ पढ़ता सुनता या सुनाता या पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि दूसरों को ही शिक्षा नहीं देते, बल्कि जब अपने पर आती है तो हम एक एग्जाम्पल बन के भी काम करते हैं। ऐसा ही कुछ आपसे फिर दिखाऊंगा मैं इसके बाद, जो यहाँ पर हम चेंजेस लाएंगे, जो भी चीज़ हम यहाँ पर करेंगे उसके बाद आपको फिर इसका टूर कराऊंगा आज से 2 या 3 दिन के पश्चात, जब तक कि हमारी रिपोर्ट आ जाती है। तब तक आपसे कराएंगे। ये चचा जान है हमारे, तो इन्होंने पहले बोल दिया धन्यवाद, लेकिन मैं और थोड़ा सा अंदर लेके जाऊंगा आपको। ये है, अब मैं अंदर जा रहा हूँ। सब कुछ अगर आप देखेंगे तो ये हमारा गेस्ट हाउस जो है उसको बनाया गया है आइसोलेशन सेंटर। यहाँ पर 2 लोगों की व्यवस्था है, क्योंकि जब एक साथ रहते हैं, जब एक जगह से आएंगे तभी रखा जाएगा, नहीं तो एक रूम लिया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक सेपरेट रूम है, तो यहाँ पर भी कुछ लोग आइसोलेशन में हैं। ये कौन है? अमित सर। सर तो क्या सोचा है कल से? सर कल से सोचा है कि खाली कर नहीं बैठेंगे, कुछ करके जाएंगे ना, चाहे कुछ भी हो नहीं करेंगे सर। बिल्कुल, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये रूम था, सारे गुरुजी लोगों ने डाले। ये सुरेश भैया शुरू हो गए सैनिटाइज करने के लिए। सुरेश भैया कल से पूरा ध्यान आप ही रखोगे और हम भी रखेंगे, है ना, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। तो ये हमने जो लिया है कि परिवार हमारा सुरक्षित रहे और हमसे दूसरे जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये रहा किचन, अगर आप देखेंगे तो सारी व्यवस्था है। सुरेश भैया सब कुछ है ना यहाँ पे? बिल्कुल सर, पानी आरओ भी लगा हुआ है। पानी आरओ सारी लगा रखा है, इधर रखा आरओ। हाँ। और पूरी व्यवस्था हो रखी है। अभी खाने के बर्तन ये पूरे हो गए, अभी सीधे धूप में डाले। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे मेस के इंचार्ज है कैटरिंग के, अंकित साहब, वो भी आए थे, जी, है ना। और बाकी सुरेश भैया, रंजित भैया लोग भी आए। जी। तो
वो क्या पूछ रहे थे? वो पूछ रहे थे कि जो चाहिए आपको, है जी ना? सर, वो बोल रहे सर जो भी चीज जो भी व्यवस्था जो मतलब आपको कमी लगे तो वो बता देना, बता देना, है ना? और पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। आप मतलब है कि मतलब लेकिन हमें बता देना बस। आप हमें सूचना देने की कृपा करें, मतलब ओके, कोई भी। तो हमें तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, है ना? जी सर, बस बेसिक हाँ, सुविधाएं सर, हमें चाहिए। इतनी बहुत है सर। मैं सर एक सामने इतना ध्यान रखे तो ये बहुत है हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम कोशिश करेंगे कि कल से मेंटेन करेंगे। सुरेश भाई भी साथ में हैं, सब लोग। ये नीचे का है जहां पर 2 रूम है। अगर ये पीछे को जाएंगे तो यहाँ से बालकनी की तरफ को रास्ता निकलता है, स्टोर रूम है पीछे। और ये मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर भी 2 रूम्स हैं। इसके अंदर भी अगर देखेंगे तो 2 रूम हैं। यहाँ पर एक रूम ये रहा जिसमें कि अभी संदीप सर और राकेश सर हैं यहाँ पे आइसोलेशन में। और ये रहा बालकनी। बालकनी से अगर आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा व्यू आपको दिखेगा। सामने अगर आपको दिख रही है मेन रोड है, मेन रोड यानी कि जिससे हम ऊपर को आते हैं केनाल रोड गेट से। और एक यहाँ ये हरा भरा और ये पीछे जो शोर आपको सुनाई दे रहा है वो केनाल रोड का है, अगर आप थोड़ी सी नज़र डालेंगे झाड़ियों के बीच से। तो ये एक रूम और ये बालकनी। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूसरे रूम की तरफ को। अगर दूसरे रूम में जाएंगे, रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं, बड़ा मज़ेदार है। दूसरा रूम ये है, यहाँ पर ये बैठे हुए देखिए राकेश सर हैं और हरीश सर हैं यहाँ पर। हरीश सर, इन 2-3 दिनों में कुछ करने का ठान रखा है फिर? हाँ बिल्कुल, चिंतन करेंगे और मनन करेंगे। लेकिन कार्य भी करेंगे जितना है, और उसके बाद मंथन करेंगे। मंथन भी होगा, है ना? मतलब गुरुजी लोग यानी कि टीचर्स लोग सिर्फ कहते हैं और सुनते ही नहीं है, जब वक्त आता है तो करके भी दिखाते हैं। राकेश सर ने भी थोड़ी देर पहले यही कहा था। तो राकेश सर तैयार है ना हम लोग सारे? कल के बाद हम यहाँ पर बहुत कुछ करने वाले हैं, यानी कि साफ सफाई और जितना हमसे कंट्रीब्यूट हो सके। ये एक रूम है जहां पर मैं रहने वाला हूँ हरीश सर के साथ में। और इसके पीछे भी अगर आपको दिखाऊं तो एक बालकनी यहाँ पर भी है। बालकनी में लेके जाता हूँ आपको। ये रहा, ये बालकनी है और सामने रहा वो गर्ल्स हॉस्टल। और उसके नीचे अगर आप पीछे से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है वो है हॉस्टल। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से ध्यान रखा जा रहा है और जिस तरह से हमें पूछने आ रहे हैं सब लोग, वो बहुत ही एक अलग तरीके का है। और हमारा भी प्रयास यही है कि जिस तरह से हमें पूछा जा रहा है और जिस तरह से हमें किया जा रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जब तक टेस्ट नहीं आ जाता, टेस्ट के रिजल्ट्स, कि हमारी तरफ से हमारी फैमिली हो या फिर हमारा स्टाफ, मेनली हमारा स्टाफ हो, स्टाफ मेंबर जो हमारे साथी लोग हैं, उनको किसी तरह की परेशानी हो। तो इसलिए हम आ गए हैं आइसोलेशन सेंटर में और कल से शुरुआत होगी यहाँ की थोड़ा सा काया पलट करने की। देखते हैं क्या कर पाते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम साफ सफाई तो करेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी इसके बाद एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, हम भी चले कुछ कर।